अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीमा का सबसे बड़ा सहूलतकार इस वक्त पकड़ा जा चुका है। जी हाँ, सीमा की जिस बंदे ने सबसे ज्यादा मदद की थी सचिन के साथ ताल्लुकात बनाने में, वीजा दिलवाने में और बाकी तमाम चीजें प्रोवाइड करने में कि आप इस तरीके से इलीगली हिंदुस्तान जा सकती हो, वो बंदा पकड़ा जा चुका है। आज तक सबको यही लगता रहा कि सबसे ज्यादा हेल्प फैमिली ने की है, लेकिन इस वक्त ये बात सामने आई है कि जिसने इन तमाम मामलात में सबसे ज्यादा मदद की थी वो कोई और था। आज तक हैदर भाई को भी जिस चीज का पता ना चल सका, जिस चीज का सीमा ने भी आज तक जिक्र नहीं किया, वही चीज खुल के सामने आ चुकी है। बहुत जल्द जिस बंदे ने मदद की है उसका वीडियो बयान भी आप सबके सामने आ जाएगा, जो कि रोशन अली अजीम साहब अभी इस चीज की मजीद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि और कौन कौन से लोग मजीद इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। चीजों को बड़ी तेजी से आगे मजीद क्लियर किया जा रहा है और हमारी ये उम्मीद है कि बहुत जल्द तकरीबन एक हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि जी हाँ, वाकई में पाकिस्तानी साइड से काफी कुछ हो चुका है। तमाम सबूतों के साथ बहुत जल्द मुमकिन है कि हैदर भाई और रोशन अली अजीम साहब जल्द अज जल्द हिंदुस्तान का विजिट करें। आपको याद होगा कि मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में कहा था कि हैदर साहब के जो वकील हैं उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है कि मेरे पास कुछ इस तरह के सबूत लगे हैं जिनको देखने के बाद सीमा थर थर कांपने लगेगी। और ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि जो सबूत इस वक्त मिले हैं, जो बातें सीमा ने अब तक की हैं, वो उनसे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे और ये बाकायदा सबूत हैं, ना कि सीमा की तरह बातें। तमाम चीजें सामने आने वाली हैं, बिल्कुल आएंगी। और जिस तरह से हिंदुस्तान में हैदर भाई के बच्चों के साथ सलूक किया जा रहा है सीमा की तरफ से और सचिन की फैमिली की तरफ से, सचिन की तरफ से, वो किसी तरह से भी काबिल कबूल नहीं है। बच्चों की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। बच्चों को खुला माहौल चाहिए होता है, बच्चों ने खेलना होता है, बच्चों ने बाकी भी जिंदगी की जरूरियात होती हैं जिनको साथ साथ देखना होता है। तो इस वक्त जो हिंदुस्तान में हो रहा है बच्चों के साथ, हालांकि पूरा हिंदुस्तान इस चीज के खिलाफ है कि बच्चों के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक औरत ने गलत किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस दौरान बच्चों को ये सजा ना दी जाए कि बच्चों को भी साथ में उसी घर के अंदर, जो कि छोटा सा एक घर है, छोटे छोटे कमरे हैं, उनमें बंद किया जा रहा है। और इसके अलावा काफी लोग मिलने के लिए आते हैं, काफी न्यूज चैनल्स कवरेज के लिए आते हैं, वो इस चीज का ख्याल हरगिज नहीं रखते कि बच्चों की इस वक्त क्या कंडीशन है। लोग बार बार आ रहे हैं, मिल रहे हैं, और इस दौरान क्योंकि हबस होती है, गर्मियों के दिन चल रहे हैं और घर की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है, तो गर्मी बहुत ज्यादा होने की वजह से बच्चों की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। शो कराया जाता है मुख्तलिफ प्रोपेगेंडास के जरिए, इस तरह से शो कराया जाता है कि जैसे बच्चे बिल्कुल खुश हैं, लेकिन कुछ वीडियोस के अंदर ये चीज बिल्कुल क्लियर तौर पे देखी गई है कि बच्चों की तबीयत शदीद खराब है। सीमा की कोशिश होती है डेली बेसिस पे वीडियोस बनाने की। एक बच्चे की जब तबीयत शदीद खराब हुई तो उसका बरनोला लगा हुआ था, लेकिन इसने क्योंकि वीडियो बनानी थी और बच्चा जो है वो भी तंग कर रहा था कि मैंने दूर नहीं होना आपसे, काइंडली आप मुझे गोद में उठा के ही रखें। तो मजबूरी में सीमा ने उसी तरीके से वीडियो बना दी, जो कि इसने अपने तौर पर भी एक सबूत प्रोवाइड कर दिया हुआ है। इसके अलावा एक न्यूज चैनल काफी कवरेज कर रहा था, उस दौरान हमने एक बच्चे को देखा जो कि बड़ी बेटी हैं हैदर भाई की, वो बेचारी जमीन पे पड़ी हुई हैं और मुख्तलिफ तरीकों से अजीबोगरीब चीजें देखने को मिल रही हैं हमें कि बच्चे आसपास खेल रहे हैं, बड़े भी आसपास फिर रहे हैं, लेकिन उस बच्ची को उठाने वाला कोई नहीं है। तो ये चीज देखने के बाद मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, और जैसे ही हैदर भाई ने इस चीज को देखा वो तो कांपना शुरू हो गया, रोना शुरू हो गया कि उनकी बच्ची के साथ ये हो क्या रहा है। वो बच्ची जो एक पल भी अपने बाप के बगैर नहीं रह सकती थी, उसके साथ क्या से क्या हो रहा है। लेकिन ये हमें एक खुशी की खबर मिली है कि वो बंदा जिसने सबसे ज्यादा सीमा की मदद की थी वो पकड़ा जा चुका है और उसने वो तमाम बयानात दे दिए हुए हैं जिनकी बेस पे ये केस आगे मजीद बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस दौरान आपके लिए, मेरे लिए, हैदर भाई के लिए और तमाम हैदर भाई के चाहने वालों के लिए खुशी की खबर है कि वो बंदा जिसने सबसे ज्यादा मदद की थी वो पकड़ा जा चुका है, तमाम सबूतों के साथ, तमाम तर चीजों के साथ, जिनकी बेस पे इस केस को मजीद आगे बढ़ाया जा सकता है और जिनकी बेस पे सीमा थर थर कांपने लगेगी। जी हाँ, थर थर कांपने लगेगी और बहुत जल्द ये कांप रही होगी। इसकी टांगें कांपती हुई आपको भी नजर आ रही होंगी। अभी तो फिलहाल ये आती है मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी तमाम चीजें साथ साथ बता रही होती है कि आज ये हो गया, आज वो हो गया। और मुझे जैसा कि ATS इसको उठा के ले गई थी, आते साथ ही इसने एक वीडियो डाली है जिसमें इसकी आवाज से, इसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा है कि सबूत मिलना ATS को भी शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, ATS को भी इस चीज के जितने भी सबूत चाहिए होते हैं वो तमाम के तमाम मिलना शुरू हो चुके हैं और बहुत जल्द मुझे ये उम्मीद है कि ATS की तरफ से भी कोई ना कोई वीडियो पैगाम या फिर इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी, जिससे तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी पाकिस्तानी साइड से भी इन्वेस्टिगेशन बहुत तेजी के साथ जारी है और मुझे यही लग रहा है अगले कोई 2 हफ्तों के अंदर या तो बच्चे पाकिस्तान आ चुके होंगे या हैदर भाई हिंदुस्तान में होंगे। वैसे तो 1 हफ्ते के अंदर की मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है कि ये जो केस है काफी डेवलप हो चुका होगा, क्योंकि हिंदुस्तानी साइड से भी सीमा से अब वो लाइट वाले सवाल नहीं किए जा रहे जैसे इससे पहले किए जा रहे थे। अब काफी टफ सवाल किए जा रहे हैं और AP सिंह जो लॉ को छोड़ के इसके बगैर जवाब दिया करता होता है,
ये एटीएस के आगे इस तरह के जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो जवाब एटीएस को देने हैं, अगर एपी सिंह उन तमाम जवाबों को घुमा के देने की कोशिश करता है तो इसके लिए वबाल जान बन जाएगा। अगर ये तमाम सवालों के जवाब कानून के मुताबिक देगा तो बख्शा जाएगा, लेकिन एटीएस ने ना ही कोई चीज इस तरह की लेनी है जिससे पैसा दे के तमाम काम कराए जाएं, और ना ही जो ताल्लुकात होते हैं उनकी बेस पे फैसला करना है। एटीएस का जो फैसला होगा वही अदालत का फैसला होगा, और हमें एटीएस से भी बहुत बड़ी उम्मीद है। इसके अलावा पाकिस्तानी साइड से क्योंकि काफी चीजें डेवलप हो चुकी हैं, सबूत सामने आ चुके हैं, अब जो भी चीजें रहती हैं वो ये हैं कि या तो तमाम चीजों को पब्लिक किया जाए या फिर तमाम सबूतों के साथ हिंदुस्तान ट्रेवल किया जाए। और मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा उम्मीद है, और ज्यादातर लोगों को, ज्यादातर जो वुकला हजरात हैं उनको भी यही लग रहा है कि इंडिया हमारे साथ पूरा ताउन करेगा। हम सबूत यहाँ से भेजेंगे, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी और उस इन्वेस्टिगेशन की बेस पे सीमा से सवालात किए जाएंगे। और क्योंकि सबको ही पता है ये सिर्फ ड्रामे कर सकती है, इसके अलावा इसको कुछ नहीं आता, तो यहाँ पे क्योंकि ड्रामा तो चलना नहीं है, आगे एटीएस है और भी काफी सारे इदारे हैं जो इस चीज को देखेंगे, तो ये एक्सपोज हो जाएगी, पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी। सीमा को हिंदुस्तान में जेल हो जाएगी और बच्चे पाकिस्तान आ जाएंगे। आप सबकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने अच्छे कमेंट्स लिख रहे होते हैं। जो लोग बुरे कमेंट्स लिख रहे होते हैं उनका भी शुक्रिया। चलो आप लोग आके अपनी राय का इजहार तो कर रहे होते हैं ना, तो राय का इजहार आप जरूर करें, जो भी आपकी राय है सीमा के हक में या फिर हैदर के हक में। मेरा इसमें जो फैसला है वो मैं आपको बताता हूँ कि सीमा ने बहुत ही डर्टी एक्ट किया है। इस एक्ट की वजह से बच्चों की जिंदगी तबाह होगी। बच्चे ठीक है पाकिस्तान आ गए, लेकिन मेंटल हेल्थ का क्या होगा ये भी तो सोचना चाहिए। मेंटल हेल्थ बच्चों की बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि माँ जुदा हो गई, बाप के पास आ गए, या फिर माँ के पास है, बाप से जुदा हो गए, तो दोनों चीजें सेम कंडीशन जो है ये लग रही है, दोनों जगहों पे लग रही है। तो होना यही चाहिए था कि माँ को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। बाहर का पैसा आ रहा था, ट्रेन गुजर रही है, चलिए ये गुजर जाए उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बाहर का पैसा आ रहा था, दोनों कंडीशंस में बच्चों ने खुश ही रहना था, क्योंकि पाकिस्तान के हालात खराब हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, लेकिन जो हैदर भाई हैं वो बाहर रह के कमा रहे हैं। चाहे पाकिस्तान के जो मर्जी हालात हो जाएं, उनका पैसा बाहर से आना है, बाहर से पैसा आना है। इट्स मीन के बच्चों की जिंदगी अच्छी गुजरती रहनी है। जितने भी लोग बाहर रहते हैं, हमारे अपने रिश्तेदार बाहर रहते हैं, तकरीबन 20 लाख से ज्यादा लोग हैं जो सऊदी अरब में पाकिस्तानी इस वक्त मुकीम हैं। तो सबकी जिंदगी अच्छी गुजर रही है, कोई एक भी इस तरह का बंदा नहीं है जिसकी फैमिली अच्छा ना खा रही हो, अच्छा ना पहन रही हो, सब कुछ उनका अच्छा चल रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि सीमा की तरफ से इस तरह के एलिगेशंस लगाए गए हैं। तमाम चीजें खुल रही हैं, सामने आ रही हैं, बहुत जल्द मजीद चीजें भी खुलेंगी और ये बेनकाब हो जाएगी, पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगी। और ये एपी सिंह जिसने आज तक जो भी किया है गलत किया है, आपने सुना ही होगा, ये कह रहे हैं कि मंदिरों को बंद करो, नहीं सुना, न्यूज खोल के देख लें, सामने आ जाएगा। तो इस तरह का बंदा जो इस तरह के केसेस लेता होता है, तमाम रॉन्ग लोगों के केसेस, और औरतों के बारे में इसके क्या विचार हैं वो भी आपने देखे हुए हैं, तो ऐसे इंसान ने केस लिया है, आपको लगता है जीत जाएगा? कभी भी नहीं जीत सकता। छोटा सा भी वकील उठ के खड़ा हो जाए ना इसके सामने तो ये नहीं जीत सकता। तो बाकी चीजें साथ साथ क्लियर करते रहेंगे, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, जैसे ही कोई वीडियो पैगाम आता है या बाकी चीजें खुलती हैं, फौरी तौर पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।